गुड मॉर्निंग क्लास। कल आपने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिए थे, ठीक है। अभी आपके पास 42 है, 43 है, सॉरी 45 है, 46 है। ये मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी यू विल डू बाय योरसेल्फ और आज एक्सरसाइज ये फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 42। 42 से वैसे लेकर के 45 तक के जो है दे ऑल आर सेम, एक ही तरीके से होने हैं, बट आई हैव टेकन 2 एग्जांपल्स ओवर हियर। बाकी के दो यू विल डू बाय योरसेल्फ, ओके। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 42 कि अंडर रूट ऑफ x प्लस 15 इज इक्वल टू x प्लस 3। अभी इसमें एक साइड में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो हमारा पहला काम क्या है, इस स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना। तो ये एलिमिनेट कैसे हो सकता है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। बट अगर एक तरफ करेंगे तो वी विल हैव टू डू सेम ऑन दी अनदर साइड। सो व्हाट विल बी डू, राइट ओवर हियर वी विल राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हम स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो व्हाट विल वी गेट फ्रॉम दिस, वी विल गेट x रूट x प्लस 15 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर। दोनों साइड हमने होल स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो रूट विल गेट एलिमिनेटेड। वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 15। बिकॉज अगर हम कहें आपसे कि रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 की एक्चुअल में अगर इसको लिखोगे स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो the power will be 1 by 2 and now on the outer side of the bracket it will be 2, ठीक। तो जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो 1 by 2 into 2 हो जाएगा, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, इट विल रिमेन 2 ओनली। यानी कि दूसरे कॉन्सेप्ट से अगर समझना चाहें तो स्क्वायर रूट की वैल्यू का अगर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट, ठीक है। सेम प्रोसीजर है यहाँ पे किया। इज इक्वल टू, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 2ab दैट इज 6x, ठीक। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके बाद सेम प्रोसीजर वैसे ही चलता है जैसे कि पिछले क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो इट विल बी व्हाट, इधर 0 रख लो, इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर के बाद x वाले टर्म्स तो 6x, और ये वाला x इधर आएगा तो माइनस का x, बाद में प्लस का 9 और ये वाला 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15। What will it be? It will be x square plus 5x minus 6। अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर्स देखते हैं। 1 into 6 करिए, यहाँ पे 1 है, 1 into 6 आएगा, लेकिन ये माइनस का है तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, और प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है वी विल गो फॉर डिफरेंस। तो 6 के ऐसे फैक्टर बताइए जिनका डिफरेंस 5 आता हो। तो 6 1 इज द 6 ना, और 6 minus 1 is what, 5। तो we will write here x is equal to x square plus 6 minus 1 x minus 6, okay। Then what will it be? It will be x square plus 6x minus x minus 6। Then we'll take common x plus 6 minus 1 x plus 6। Overall the value we get is x minus 1 and x plus 6। यहां से हमें दो पॉसिबल वैल्यूज मिल जाएंगी। पहली क्या है कि x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1, और दूसरी मिल जाएगी x plus 6 is equal to 0 and x is equal to minus 6। ये दो पॉसिबल वैल्यूज मिली। लेकिन अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये रूट वाले, तो आपको दोनों वैल्यूज एक एक बार रख के देखनी पड़ेंगी कौन सी सही है, क्या एक सही है कोई, या दोनों सही है, या इस टाइप से। बिकॉज अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन कैसी है, डिग्री इसकी क्या है, अगर सारे के सारे टर्म्स आप एक तरफ ले आओगे तो पोलिनोमियल की डिग्री क्या बनेगी, 1, यानी कि आंसर शुड बी 1 and 1 ओनली, ठीक। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो 1 जरा रख के देखिए, इसमें एक साइड में इधर रफ में कर लेते हैं। अंडर रूट 1 प्लस 15, व्हाट विल इट बी, अंडर रूट 16, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी, 4। उधर रख के देखो 1 प्लस 3, इट विल बी व्हाट, 4। LHS RHS बराबर है, यानी ये तो सही है, ये तो हो सकती है वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक। लेट्स गो फॉर माइनस 6। तो अंडर रूट माइनस 6 प्लस 15 गेट्स इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 9 एंड इट गेट्स व्हाट, 3। अब उधर देखते हैं x प्लस 3 में x की जगह पे माइनस 6 रखिए, माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। क्या ये दोनों साइड की वैल्यूज इक्वल है, नहीं इक्वल है। दैट्स व्हाई x इक्वल्स टू माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट्स आवर आंसर, आवर आंसर इज x इक्वल्स टू 1।
जब भी ये रूट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो जब आप सोल्यूशन निकालते हो, ठीक है, तो उसको एक बार वैल्यू दोबारा रख के चेक करेंगे कि कौन सी वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है, ठीक। इन द सेम वे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 45. इसी तरीके से वी विल डू 45 वन. लेट्स सी, स्क्वायर रूट ऑफ 3x square minus plus x plus 5, and over here it is given x minus 3. So our first thing that we have to do is to remove this square root. Okay? So how will we remove it? We will simply square on the both sides. Squaring on both sides. तो जब both sides में आप square करोगे तो you will get 3x square plus x plus 5 whole square is equal to x minus 3 whole square. Sorry, put it in. अब इसका जब स्क्वायर होगा तो यू विल गेट 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5. ये वैल्यू पहले वाले को सॉल्व, इधर लेफ्ट हैंड साइड को करने पे आएगी. राइट हैंड साइड पे क्या आएगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक. नाउ शिफ्ट ईच एंड एवरीथिंग टू वन साइड. ये सब इधर ले आओ. 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6x प्लस का 5 माइनस का 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, सॉरी, इज इक्वल टू 0. सारे टर्म्स इधर आ गए. नाउ 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब जितना सॉल्व होना था हो गया. नाउ देयर आर 3 टर्म्स रिमेनिंग. विल गो फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. उसके लिए a और c की मल्टीप्लाई करिए. 2 into 4, what do we get? 8. लेकिन साइन माइनस का 8 आया है, तो what will go? We will go for the difference. The 8 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 7 आता हो, तो that is 8 minus 1. We'll write here 2x square plus 8x minus x minus 4 equals to 0. दो के पेयर बना लीजिए. 2x is common, x plus 4 will be here, minus 1, x plus 4 equals to 0. Then 2x minus 1 and x plus 4 gets equal to what? 0. यहां तक आप इजीली कर सकते हो. बस मेन काम आपका क्या है? स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करने का. आपने स्क्वायर रूट कैंसिल आउट किया. स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करने के बाद सारे के सारे टर्म्स आप एक तरफ लेकर के गए. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जो कि आप अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं. फिर उसके बाद में आपने उसके फैक्टराइजेशन की. फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी. कितनी? 2. ठीक. लेट्स सी, 2x माइनस 1 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1/2. माइनस 1 इधर जाएगा प्लस का 1 और 2 अपॉन में आ जाएगा. और सिमिलरली x प्लस 4 जो है वो 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -4. नाउ लेट्स सी कि कौन सी वैल्यू है जो कि सेटिस्फाई कर रही है इस सर्टेन इक्वेशन को. तो पहले वाले में है रूट 3x स्क्वायर. पहले x की जगह 1/2 रख के देख लेते हैं. 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 5, ये वैल्यू है. लेट्स सी, 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर इज 1/4. 3 की मल्टीप्लाई होगी तो इट विल बी 3/4 प्लस 1/2 प्लस 5 और इसके अपॉन में 1 मान लीजिए. तो द एलसीएम यू विल गेट इज 4. ऊपर क्या आ जाएगा? 3 प्लस 2 प्लस 20. ओके, ऊपर बनेगा 25, नीचे बनेगा 4. रूट के बाहर वैल्यू आएगी तो इट विल बी 5/2. ठीक, उसको सॉल्व करके देख लो. x माइनस 3 यानी कि 1/2 माइनस 3, इसके अपॉन में 1 मानो. एलसीएम आएगा 2. 1 माइनस 6 यानी कि माइनस 5/2. क्या दोनों लेफ्ट हैंड साइड में हमने 1/2 रखा है x की जगह पे, तो वी गेट 5/2. राइट हैंड साइड में हमने x की जगह 1/2 रखा है, तो वी गेट फॉर -5/2. क्या दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं? नहीं, बट क्वेश्चन में तो हमसे कह रहा है कि इन दोनों की वैल्यू कैसी है? इक्वल है. दैट्स व्हाई दिस वन इज नॉट पॉसिबल. लेट्स गो फॉर द अदर वन. शायद इससे आ जाए. तो इससे चेक करने के लिए वी विल अगेन डू वन थिंग. x की जगह -4 पुट कर दीजिए. तो अंडर रूट 3 इंटू -4 का स्क्वायर
प्लस माइनस का 4 और प्लस 5, ये वैल्यू बनती है, क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 माइनस 4 प्लस 5, इट विल बी व्हाट 49, अंडर रूट 49 बनेगा और बाहर निकल के वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक, उसको देखो x माइनस 3, यानी कि -4 और -3, द वैल्यू विल बी -7। इधर -7 आ रही है, इधर +7 आ रही है, तो क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। जब दोनों ही पॉसिबल नहीं है तो x इज इक्वल टू नल, यानी कि वैल्यू आपको नहीं क्लियर है, इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है जिसपे ये सर्टेन क्वेश्चन सॉल्व होगी। तो नल बोल सकते हो, हाई बोल सकते हो, ठीक है। राइट, सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 45। देन वी विल मूव ऑन। ये समझने वाला क्वेश्चन है, एक बार देख रहे हैं, इसमें दोनों की दोनों वैल्यूज ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई नल विल बी द आंसर। देन वी विल गो फॉरवर्ड, नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। अब 46 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन हुज सॉल्यूशन सेट इज। अब क्या आपको सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक। चलिए एक चीज देखते हैं, सपोज करिए अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, लाइक हाँ इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4x और -5, ठीक है। इसको मुझे पहले फैक्टराइज करना होगा, तो x इक्वल्स टू 0, सॉरी, तो फिर क्या बन जाएगा, इट विल बी लाइक x स्क्वायर प्लस 5 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 4 आता हो, तो 5x माइनस x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x plus 5 minus 1 x plus 5 is equal to what 0, x minus 1 x plus 5 gets equal to what 0, x gets equal to 1 और x gets equal to -5। सब ये मेरे पास एक इक्वेशन को अगर मैंने सॉल्व किया तो ये वैल्यूज आई x की, तो ये 1 और -5 क्या है, सोल्यूशन सेट है। उसी तरीके से ये भी सोल्यूशन सेट है किसी क्वेश्चन के, ठीक है, किसी इक्वेशन के। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे और सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करते थे। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आपको सोल्यूशन सेट दे दिया गया है, यानी कि जो दो सोल्यूशन आ रहे हैं वो आपको दे दिए गए हैं, एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन थ्रू दिस वन, ठीक है। ये कैसे करते हैं, इसके लिए एक तरीका है, हम एक इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होता है, एस क्या है, एस स्टैंड्स फॉर सम, किसका सम, इन दोनों सॉल्यूशंस का सम, ठीक है। और पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, वो भी इन दोनों सॉल्यूशंस का ही प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें हम सॉल्यूशन सेट जो भी दे रखा है आपका, उसका सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे। सम और प्रोडक्ट निकालने के बाद वी विल सिंपली पुट इट इन दिस वन and we will get a desired required equation, ठीक। So first of all, in the first case we have been given 2 and -3, it is our solution set, ठीक है। अब सबसे पहले हम सम निकालेंगे और उसके बाद हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अगर सम निकालना हो तो इट्स क्वाइट इजी, 2 प्लस माइनस का 3, यानी कि 2 माइनस 3 एंड गेट्स इक्वल टू व्हाट, gets equal to -1, ठीक। ये हो गया सम। Now we'll go for product, 2 into -3 and it will get equal to what, -6। प्रोडक्ट आपका निकल आया -6, सम निकल आया -1, ठीक। तो now what will we do, we will simply form the equation। now x square minus sx plus p is always equal to what, 0। x square ऐसे रखा माइनस sx, सम कितना है, -1 इंटू एक्स। ये माइनस का अलग है और सम का जो माइनस का साइन आ रहा है दैट इज डिफरेंट, ओके। प्लस प्रोडक्ट की जगह -6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन। यही वो इक्वेशन है जिसके जो दो सोल्यूशन सेट हैं वो ऊपर आपको दे रखे हैं। याद रखिएगा, सोल्यूशन सेट से अगर इक्वेशन बनानी है तो यू वी कैन यूज सर्टेन
नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन. इट्स अगेन द सेम. सबसे पहले आप सम पता करोगे. सम कितना होगा? -3 प्लस 2/5. इसके अपॉन में 1 मान लीजिए. एलसीएम विल बी व्हाट? 5. ऊपर क्या आएगा? 1 into 5, तो 5 के ऊपर से होगी -15 प्लस 2 एंड विल गेट इक्वल टू व्हाट? -13/5. ये आपका क्या निकल के आया? सम निकल के आया. ठीक है. देन we'll go for product. Product is -3 into 2/5. It will be what? -6/5. That is our product. ठीक. अब इक्वेशन क्या बनेगी? Now x square minus sx plus p is equal to what? 0. तो x square minus सम की जगह पे हम क्या रखेंगे? माइनस का 13/5 into x और प्लस माइनस का 6/5 is equal to what? 0. ये मैं इधर कर दे रहा हूँ. ठीक है. तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13/5 एक्स और -6/5 इज इक्वल टू 0. अभी डिनोमिनेटर है ना अपॉन में, तो इसके अपॉन में 1 मान लीजिए. पूरे का एलसीएम ले लीजिए. इट विल बी व्हाट? 5. देन हियर 5x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 इक्वल्स टू व्हाट? 0. ठीक. ये 5 जो अपॉन में है इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा. So what will we get? We will simply get 5x square plus 13x minus 6 equals to 0. ये है इस सोल्यूशन सेट से बनने वाली इक्वेशन. ठीक. तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे. एक इसका 46 का बचा हुआ है और 45 से 42 के बीच के 2 बचे हुए हैं और एक 47 क्वेश्चन नंबर है. दैट वन यू विल डू बाय योरसेल्फ. तो ये आपकी एक्सरसाइज 5A हैज बीन कंप्लीटेड. Now, in the next class, that is on Monday, we will go for second exercise. Okay, 5B. So till then, have a good day.